पावर बीआई में पावर क्वेरी एडिटर क्या होता है? जब भी हमें पावर बीआई में कुछ डेटा को क्लीन करना रहता है या फिर उसे मतलब उसमें जो भी एनोमलीज प्रेजेंट रहता है उसे अगर रिमूव करना है तो एक टूल है पावर बीआई में जिसे पावर क्वेरी एडिटर बोलते हैं। हम उसका यूज़ करते हैं। तो उसको यूज़ करने के लिए पहले हम एक डेटा सेट लेते हैं जिसमें कुछ इशू हो। तो एक डेटा सेट में इंस्टॉल करता हूँ। यस, जैसे ये वाला या फिर एक और डेटा सेट है मेरे पास। स्टार्टअप 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 फंडिंग। तो इसमें कुछ इशू है, वो हम देखते हैं। तो हम सीधा ऐसे लोड ना करके ट्रांसफॉर्म डेटा पे जाता है। ट्रांसफॉर्म डेटा पे क्लिक करने से हमें हमारा पावर क्वेरी एडिटर ओपन होता है। तो ये पावर क्वेरी एडिटर है। तो जैसे कि इस वाले डेटा में अगर देखना है तो ऐसे तो बहुत सारा डेटा इशू हो सकता है और स्पेसिफिक टू पर्टिकुलर केस में भी कुछ इशू हो सकता है। सर्टेन टाइप ऑफ डेटा में एक स्पेसिफिक इशू भी आ सकता है, लेकिन कुछ इशू है जो ऑलमोस्ट सभी डेटा में आते हैं या बहुत रिपीट होते हैं। ये मेरे मतलब पास्ट एक्सपीरियंस में बता रहा हूँ। तो मैंने कुछ को लिस्ट डाउन किया है। जैसे कि सबसे पहले हमें देखना रहता है कि मतलब अगर उस डेटा में कोई किसी कॉलम का डेटा टाइप में अगर कोई इशू है, तो जैसे फर्स्ट कॉलम है, ये नंबर है, आपको यहाँ दिखेगा 1 2 3। ये मतलब कि ये न्यूमेरिकल डेटा है। सेकंड वाला डेटा डेट डेटा है, लेकिन आपको यहाँ पे दिखेगा जो सिंबल है वो ABC है, मतलब ये टेक्स्ट डेटा को मतलब टेक्स्ट डेटा की तरह ट्रीट कर रहा है पावर बाई। तो इसे हम चेंज अगर करना है हमें, तो सिंपल राइट क्लिक करेंगे, कॉलम नेम पे चेंज टाइप पे जाएंगे और यहाँ पे डेट सेलेक्ट कर लेंगे, रिप्लेस करंट। तो ये डेट में आ गया। अभी देखिए सिंबल चेंज हो गया है कैलेंडर में। सेम ऐसे ही और भी इसमें है एक। यस, जैसे ये देखिए इसमें आपका जो डेटा टाइप है वो होना चाहिए न्यूमेरिकल, लेकिन यहाँ पे ABC दिखा रहा है, मतलब टेक्स्ट दिखा रहा है। तो सेम इसे भी चेंज कर सकते हैं, राइट क्लिक चेंज टाइप। यहाँ पे हम होल नंबर कर लेते हैं, रिप्लेस करंट। यस। तो इस तरीके का बहुत सारा होता है, जैसे कि डेटा टाइप हो गया, या आपका अगर किसी कॉलम में एक्स्ट्रा स्पेस है कॉलम के मतलब वैल्यूज़ में, तो उसे हम ट्रिम कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे उस ठीक है, एक ही स्पेस है। ओके ठीक है, एक्स्ट्रा स्पेस हम बाद में देखेंगे। पहले हम देखते हैं अगर हमारे डेटा टाइप मतलब जो नाम है उसका अगर अम, हमें मतलब सेपरेट करना है एज पर इंडिविजुअल वर्ड, जैसे कि इस वाले कॉलम में सब वर्टिकल में अगर हमें डिवाइड करना है ऐप बेस्ड स्लेटर सर्विस सभी को अलग अलग कॉलम में, तो ये क्यों है, इसका यूज केस क्या है कि अगर मान लीजिए नाम है किसी का और वो है फुल नेम मीन्स कुछ भी राहुल मिश्रा या राहुल कुमार मिश्रा, तो उस केस में अगर एक एक ही कॉलम में पूरा नाम है लेकिन हमें फर्स्ट नेम लास्ट नेम मिडिल नेम अलग अलग चाहिए, तो उसके लिए हम यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे। यहाँ पे एक ऑप्शन आता है स्प्लिट कॉलम का, स्प्लिट कॉलम बाय डेलीमीटर में जाएंगे। बाय डिफ़ॉल्ट वो स्पेस एज पर हमारा डेटा वो सेलेक्ट करता है, तो बाय स्पेस सिलेक्टेड है। ईच ऑकरेंस मतलब हर बार जितना बार स्पेस आएगा उतनी बार करेंगे। लेफ्ट मोस्ट से करेंगे तो लेफ्ट मोस्ट वाले स्पेस से ही करेगा, मतलब दो पार्ट में डिवाइड होगा। राइट मोस्ट में भी राइट मोस्ट से करेगा, दो पार्ट में डिवाइड होगा। ईच ऑकरेंस में जितना बार स्पेस है उतना बार होगा। तो ईच स्पेस में करते हैं ओके। यहाँ पे देखिए कि चेंज हो जाएगा। वेट। यस।
तो देखिए सब वर्टिकल कैसे हो गया, सब वर्टिकल 1 2 3 4 5 6 बहुत सारा आ रहा है, क्योंकि किसी किसी वैल्यू में, मतलब इस कॉलम के किसी किसी वैल्यू का जो नाम था वो 7 8 वर्ड का था, तो इसलिए इतना बार में वो डिवाइड हो गया। तो ये तो पैसे मैंने 3 बताया है, ऐसे बहुत सारा है। तो अगर और भी मतलब चाहते हैं कि आपकी सभी को एक्सप्लेन करें, तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, नहीं तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। ऐसे मैंने एक आर्टिकल लिखा था इससे रिलेटेड, जिसमें मैंने शायद 9 पार्ट्स, सॉरी 9 स्टेप्स को डिफाइन किया है, 9 एनोमलीज जिसे हमें लुक डाउन करना चाहिए हर बार जब भी डेटा क्लीन करते हैं, अदरवाइज स्पेसिफिक तो बहुत सारा आ सकता है।